गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, चाणक्य नीति से आज हम सभी जीवन के अनुभव लेंगे कुछ जो कि हमारे पूरे जीवन काम आएंगे। चाणक्य नीति की ऐसी बातें जानेंगे जो जीवन के राह को अनुभव का प्रकाश दिखाती हैं। पूरे जीवन के अनुभव को आचार्य चाणक्य ने बुक के माध्यम से हम सभी के लिए अनमोल रत्न के रूप में दिया है। इसे समझ करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने एक मामूली बालक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य एक विराट सम्राट बनाया था। तो आइए इन्हीं से आज कुछ सीखते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। पहली बात, जो समय बीत गया उसे याद करके पछताना व्यर्थ होता है। समय बीत जाने के बाद कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो उसे आप शिक्षा के तौर पर ले लीजिए और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो समय चला गया आप कुछ भी कर लीजिए वापस नहीं आने वाला है। अगर आप प्रेजेंट को बेहतर बनाने लगेंगे तो भविष्य आपका संवर जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो इसीलिए वर्तमान में आ जाइए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि का पछताने। अगली बात, जो धन बहुत ज़्यादा कष्टों के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े या अपनी सत्ता के अधीन होना पड़े, उस धन का कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। ऐसा धन किसी काम का नहीं है जो आपके ज़मीर को, जो आपकी आत्मा को कचोटता रहे, जो आपको अंदर से उल्लास न दे, खुशी न दे। वो धन होते हुए भी ना होने के बराबर है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बहुत सारा धन कमाया है, पैसे बहुत हैं, पर जब भी उनसे मिलेंगे कोई ना कोई दुखड़ा रोते रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। तो उसकी मुख्य वजह यही है। नीतिगत ढंग से और नैतिक ढंग से अगर धन है आपके पास, जितना भी है पर्याप्त है, आप खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर किसी कार्य को प्रारंभ करो तो 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखो। ये कार्य मैं क्यों करना चाहता हूँ, इस कार्य का परिणाम क्या होगा, खुद से सवाल कीजिए, और क्या इसमें मुझे सफलता मिलने वाली है, मिल सकती है, मेरी क्षमता क्या है। आप अगर इस पर विचार करके कार्य को करेंगे, जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। सफलता के चांसेस ग्राफ बढ़ना तय है। कोई सर्प विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर शक्तिहीन है तो उसे अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए, नहीं तो उस पर मनमानी ढंग से मनवाया जाएगा अपनी बातों को और वो परेशानी में फंसा रहेगा। तो बेहतर है कि वो चुप रहे, कम से कम बतलाए ना। किसी पदार्थ की सुगंध के प्रसार के लिए उसे हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन व्यक्ति का गुण या योग्यता जो होती है वो कभी भी किसी चीज़ की, किसी हवा की मोहताज नहीं है। सभी दिशाओं में खुद ही फैलने लग जाती है। तो गुणों पर ध्यान दीजिए, सफलता आपको मिलती जाएगी। यहीं पर गलती होती है, हम सफलता की तरफ भागते हैं पर जो उसके लिए गुण चाहिए उसके पीछे नहीं भागते हैं, और जो लोग भी उसके पीछे भाग जाते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं। किसी के अधीन होना कष्टदायक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना। तो ध्यान रखिए, दूसरे के घर में ना होकर के अपना घर कैसा भी हो तो बेहतर होता है। जो मित्र आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, उसका त्याग करने में ही भलाई है, ये समझ लीजिए। वो मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध है और अंदर भयंकर विष है। समझ सकते हैं आप कि ये मित्र कैसा है। उससे डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कमज़ोर व्यक्ति से शत्रुता करना ज़्यादा खतरनाक है। वह उस समय पर वार कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है। आप जानते हैं कि मजबूत व्यक्ति कभी भी आप पर वार करेगा तो आप सतर्क रहेंगे, लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और जब भी वो वार करेगा तो आपकी कमज़ोरी देख करके वार करेगा, क्योंकि वो जानता है वो आपसे कमज़ोर है। तो उससे ज़्यादा सतर्क होने की आपको ज़रूरत है। जैसे हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य हमारे द्वारा जो कर्म किया जाता है उसका फल भी
हमारे साथ ही चलता है। चाहे हम जो करते हैं उसका फल हमें यहीं पर भुगतना होता है। इसके उदाहरण आप एक दो नहीं अनेक इसी दुनिया में देखते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपके दिल के करीब रही होगी। कुछ लोगों के अनुभव भी ऐसे रहे होंगे। अगर आपका कोई अनुभव इसमें से है जो मैच खाता है तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें लिख भेजिए और कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।